नमस्कार दोस्तों, मैं करण द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की राइड में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने दो टॉपिक डिस्कस किया था प्रोनाउन के अंदर, उसके काइंड्स के। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। क्लासेस शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने प्रोनाउन क्या है वो पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी और फिर हमने एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमने देखा था जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था। अब रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और बाकी जो बचे हुए प्रोनाउन हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का हमने पूरी डिटेलिंग पढ़ ली थी और ये सारी बातें हमने जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं ये सारी बातें हमने समझ ली थी। चलिए बात करते हैं अगला रिलेटिव प्रोनाउन की। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक, इसे संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे WHO, हु, whom, whose, which, that and what। तो जैसे काइंड्स ऑफ इसके जो रिलेटिव प्रोनाउंस के होते हैं उसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, तो इसके दो काइंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंटिन्यूटिव प्रो और दूसरा क्या होता है, रिस्ट्रक्टिव। कंटिन्यूटिव की बात करते हैं। कंटिन्यूटिव के अंदर क्या होता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट नहीं करता और इसके अंदर केवल हु, एंड और विच ही ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका कंटिन्यूटिव रूप में प्रयोग हो सकता है और इनसे पहले कॉमा लगाया जाता है। जैसे दो सेंटेंस दे रखे हैं, आई मीट राम, ही रिटर्न माई बुक। इसमें दो सेंटेंस मैंने आई मीट राम और ही रिटर्न बुक लिखा है। अब इनको मैं कंबाइंड करता हूँ, इनको एक बनाता हूँ, तो मैंने लिखा आई मीट राम हु रिटर्न माई बुक। मैं राम से मिला जिसने मेरी किताब को वापस कर दिया। तो कॉमा लगाकर मैंने हु इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने दो वाक्यों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो दो वाक्यों को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या बोला, कंटिन्यूटिव के अंदर जो है विशेषता नहीं बताता अपने एंटीसीडेंट की, अपने इस एंटीसीडेंट की इसमें ये विशेषता नहीं बता रहा है यहाँ पर। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी रिलीज द पैरेट, इट फ्लू अवे एट वंस। सो शी रिलीज द पैरेट विच फ्लू अवे एट वंस। उसने पैरेट को रिलीज़ किया और वो उड़ गया। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या होता है, इसमें रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, मैंने उसकी विशेषता प्रकट कर रहा हूँ। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to help. Where is the pen which you bought yesterday? I have read the book that you give me. इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ बात कर लेते हैं। जैसे WHO हु का जो इस्तेमाल होता है जो के लिए फॉर पर्सन सब्जेक्ट के स्थान पर, होम यानी जिसको फॉर पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऐसे हुज जिसका या जिसकी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पोसेसिव के स्थान पर, विच जो या जिसको फॉर ऑल एनिमल्स थिंग्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, दैट जो या जिसको फॉर ऑल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे द बाइक विच आई ब्रॉट लास्ट मंथ, जो बाइक मैंने लास्ट मंथ में द बाइक विच आई बॉट लास्ट मंथ वाज वेरी कॉस्टली, जो बाइक मैंने लास्ट मंथ में परचेज़ किया था या ख़रीदा था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर और इसके साथ क्या लगा हुआ है, विच। यहाँ पर ऊपर देखिए विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए लगा हुआ है। देखिए
एनिमल और थिंग्स के लिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर? बॉट। देखिए विच, देखो द काउ विच, तो एनिमल्स के लिए विच लगा। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड इज नॉट माइन। द कैंडिडेट हुम यू रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो उसको बताया जा रहा है वो गुड नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? होम। होम यानी मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अंकुर whose two brothers have completed graduation is trying for job। अंकुर यानी जिसके दो ब्रदर हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए। जैसे दिस इज द बॉय दैट कम्स हियर यस्टरडे, यानी ये वही लड़का है जो आया था कल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाक्य में उपयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव या विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, ईच हो गया, एनी हो गया। देखिए जो आइदर और नाइदर होता है इसका प्रयोग दो के लिए होता है। दो लोग, जब दो लोगों की बात हो रही है तो आइदर और नाइदर का प्रयोग होगा। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए होता है, तथा एनी, नन, नो वन का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए होता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानास, यानी इन दोनों में से कोई एक केला खाएं। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर इज टॉल, दोनों में से कोई भी बहनें लंबी नहीं है। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, यानी आप में से प्रत्येक यह प्रश्न या राशि हल कर सकता है। नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई यह नहीं कर सकता। तो इसमें जब हमने जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल है, पहले दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा है यहाँ पर दोनों में से बता रहा है कि प्रत्येक में से, यानी जो दोनों बहनें हैं यहाँ पर दोनों को कवर कर रहे हैं। तो नाइदर और आइदर का इस्तेमाल, जैसे दोनों केलों में से एक खाएं, या दोनों से, नाइदर ऑफ दोनों बहनों में से कोई लंबी नहीं है। ईच में से होता है प्रत्येक, यानी क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं वो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये जो आइदर और नाइदर था, आइदर और नाइदर क्या कर रहा है? आइदर नाइदर तो दो लोगों के बारे में बता रहे हैं, मगर ईच एंड नन क्या बता रहे हैं? दो से अधिक लोगों के बारे में। एनी ऑफ दीज ऑफ 5 गर्ल्स कैन मे डांस, यानी इनमें एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस, यानी इन 5 लड़कियों में से कोई भी डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस दैट दीज दोस, जो दिस दैट होता है वो पास के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ऐसे दीज दोस दूर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। दिस यह, दैट वह, दीज ये, और दोस का मतलब वह होता है। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई हाउस दैट इज़ योर स्कूल, दिस इज़ माई हाउस दैट इज़ योर स्कूल। जब कोई चीज़ यहाँ पर, जैसे मैंने बोला ये पास में है तो दिस इज़ योर हाउस, ये आपका घर है, एंड दैट इज़ योर स्कूल, और वह आपका स्कूल है। जैसे मैं बोला दीज आर आवर क्लोथ्स, ये हमारे ये जो कपड़े हैं ये क्या हैं? दीज आर आवर क्लोथ्स, ये हमारे कपड़े हैं। पास के लिए दीज आर आवर, यहाँ पर जो दीज हैं, दीज, दैट जो है, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ आप कर लीजिए, जो दैट यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ करेक्शन करना है कि जो दिस है और दीज है ये पास के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर दैट या दोस ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है। बस इसको आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, राइट। इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नन, वन, नन, सम, मैनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अदर, ऑल, फ्यू आदि। जैसे नन वेप्ट ऑफ ऑन हिज डेथ, ऑल टर्न हिम आउट, सबने उसे बाहर निकाल दिया। मैनी ऑफ देम आर इंडियंस, कई सारे उनमें से इंडियंस थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोनाउंस है वो फिक्स नहीं है। नेवर अब्यूज अदर, कभी किसी को गाली मत दो, यानी किसी को भी। सम सेट डाउन, कुछ बैठ गए थे, वाइल सम मैनी स्टूड देयर, और कुछ क्या थे वहाँ पर खड़े थे।
somebody हैज स्टोलन माई पर्स, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो somebody यानी किसी ने, यहाँ पे जो सब प्रोनाउन है या उसका जो नंबर है वो नहीं पता, यानी कौन है। इफ़ यू विल विन द इलेक्शन, इफ़ यू यानी मतलब थोड़े से लोग क्या होते हैं इलेक्शन जीतते हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट हो या किसी अन्य पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। माई, हिम, हर, इट और वन के साथ क्या लगता है, सेल्फ लगाया जाता है। बट परंतु आवर तथा देम के साथ सेल्फ का लगाया जाता है या इस्तेमाल होता है। यदि योर का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाए तो हम सेल्फ लगाएंगे, मगर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाए तो सेल्फ लगाते हैं हम। आगे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सामान्यतः हम वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के बीच में या अंत में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट से दूर किया जाता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट से दूर इस्तेमाल किया गया और वह यहाँ पर जो माई सेल्फ का इस्तेमाल है वो किस क्या हुआ, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है ना। वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में के बीच में या अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने बोला एक अगला एग्जांपल, करुणा डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। करुणा डिसीव्ड हर सेल्फ, तो करुणा अपने आप को धोखा दे रही है। तो डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, धोखा देना। हर सेल्फ, जैसे वी हाइड आवर सेल्फ, हमने अपने आप को छिपा लिया। ही वॉज सिटिंग देयर बाय हिमसेल्फ, वो वहाँ खुद अपने आप बैठ गया था। यू कैन गो होम योर सेल्फ, तुम अपने आप घर जा सकते हो। यू ऑल हैव डन इट योर सेल्फ, तुम ये यू ऑल हैव यानी जितने भी आप सब हो ये सब अपने आप डन कर सकते हो अपने। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही थी तो योर सेल्फ, और यहाँ पर योर सेल्फ्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा के लोगों के लिए बारे में बात हो रही है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। हम रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल या परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच अदर या वन अदर। देखो द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, जो टू नेबर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हेट करते हैं। द टीचर्स हेल्प्ड वन अदर, जो टीचर्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए, यानी जोर डालने यानी इम्फेटिक का मतलब ही होता है दृढ़ता सूचक, हम कह सकते हैं, या जोर डालना इम्फेटिक का मतलब होता है। यह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्सिव नाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बनता है। आपको पता है सेल्फ और सेल्फ्स कहाँ लगता है, ये तो आपने पहले ही सीख लिया है। इम्फेटिक प्रोनाउन में सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद या पास में सेंटेंस के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई माई सेल्फ विल, है ना, लिफ्ट द बंडल, मैं अपने आप ये बंडल उठा लूँगा। बंडल का मतलब जो बोझ है। यू योर सेल्फ कैन स्टडी, तुम अपने आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लग जाते हैं या सब्जेक्ट के नज़दीक लग रहा है। ही हिमसेल्फ ब्रोकन हिज स्लेट, उसने ये स्लेट अपने आप ही तोड़ी है। दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम, दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम, वो अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन है। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 8076226001 पर, 9990666541 पर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।